लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को उनके कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे, लेकिन आज जैसा कभी नहीं हुआ था। चित्रगुप्त रजिस्टर देखकर बार बार परेशान हो रहे थे। महाराज, रिकॉर्ड सब ठीक है। 5 दिन पहले भोलाराम की मृत्यु हुई और यमदूत उसे लेकर इस लोक के लिए आने के लिए तैयार भी हुआ, लेकिन अभी तक पहुंचा नहीं है। इतने में द्वार खुल जाते हैं और यमदूत वहां आता है। अरे तू कहाँ था इतने दिन, और भोलाराम का जीव कहाँ है? महाराज, कैसे बताऊं कि क्या हो गया? महाराज, 5 दिन पहले जब भोलाराम की मृत्यु हुई तो उसके जीव को पकड़ मैंने इस लोक के लिए आने के लिए तैयार हुआ, लेकिन वो मेरे चंगुल से छूटकर ना जाने कहाँ गायब हो गया। 5 दिन में मैंने पूरा ब्रह्मांड छान डाला, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। महाराज, अभी तक धर्मराज चुपचाप सुन रहे थे, लेकिन अब बोल पड़े, अरे मूर्ख, जीव को लाते लाते बूढ़ा हो गया, लेकिन एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव को लेकर नहीं आ सका। महाराज, मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, लेकिन इस बार तो कोई मायाजाल ही हुआ होगा। तो चित्रगुप्त अब तक सुन रहे थे। वो, हाँ महाराज, ऐसी चीजें पृथ्वी पर बहुत हो रही है, और लोग दोस्तों को कुछ चीजें भेज देते हैं और रेलवे वाले बीच में ही उड़ा ले जाते हैं। और तो और राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेताओं के पीछे ईडी लगाकर बंद कर देते हैं। कहीं भोलाराम को दुर्गति देने के लिए किसी ने बंद तो नहीं कर दिया? तुम्हें भी अब रिटायर होने की जरूरत है। अरे भोलाराम जैसे नगण्य दीन भूखमरे इंसान से किसी से क्या लेना देना? अब ये बातें चल रही होती है, तब तक वहां नारद मुनि पहुंच जाते हैं घूमते घामते। नारायण नारायण। महाराज, आप चिंतित लग रहे हैं। क्या नरक स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? वो समस्या तो कब की हल हो गई है। अब पिछले साल बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं, बड़े बड़े इंजीनियर, अच्छे अच्छे ठेकेदार, जिन्होंने पूरे पैसे लेकर एकदम रद्दी इमारतें बनाई। ऐसे लोगों से पूरा नरक स्थान भरा पड़ा हुआ है। लेकिन आज एक अलग ही समस्या खड़ी हुई है। भोलाराम नाम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागा, और ये यमदूत इसे लेकर इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, लेकिन इससे छूट कर वो कहीं गायब हो गया। इसने महाराज पूरा ब्रह्मांड छान डाला, लेकिन कहीं नहीं मिला। महाराज, उसने इनकम टैक्स तो भरा था, मतलब हो सकता है कि उन लोगों ने उसे रोक लिया हो। अरे इनकम होती तो टैक्स भरता। मामला बड़ा दिलचस्प है महाराज। अगर उसका मुझे नाम और पता मिल जाए तो मैं पृथ्वी पर जाऊंगा। भोलाराम नाम है उसका। अब जबलपुर शहर में गमापुर मोहल्ले के नाले के किनारे टूटा फूटा मकान है। वो अपने पत्नी, 2 लड़के और 1 लड़की के साथ रहता था। सरकारी नौकर है, उम्र लगभग 60 साल। और हाँ, मकान का किराया उसने पिछले 1 साल से दिया नहीं है, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था, लेकिन उसने अपनी देह ही छोड़ दिया। हो सकता है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने अब तक परिवार को निकाल दिया होगा, इसलिए आपको काफी घूमना पड़ सकता है। तो नारद मुनि ये सारी माहिती लेकर पृथ्वी पर पहुंचे, और रोने धोने की आवाज से उन्होंने पहचान लिया कि ये भोलाराम का घर है। तो उन्होंने आवाज लगाई, नारायण नारायण। अंदर से आवाज आई, आगे जाओ आगे जाओ। माते, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे कुछ भोलाराम के बारे में कुछ पूछना था। तो भोलाराम की पत्नी जो रो रही थी अब बाहर आ गई। माते, भोलाराम को कौन सी बीमारी थी? क्या बताऊं महाराज, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल से पेंशन पर बैठे थे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला। महाराज, दरखास्तों पर दरखास्त देते रहे,
आया। महाराज सारे गहने बेच दिए, बर्तन भी किए, महाराज कुछ नहीं बचा, फाके होने लगे थे। चिंता में रहते रहते और भूखे मरते मरते महाराज उन्होंने अपना देह ही छोड़ दिया। माते उनकी उम्र इतनी ही थी? नहीं महाराज, उम्र तो बहुत थी। अगर कुछ पेंशन मिल जाती तो कुछ काम और करके गुजारा कर लेते, लेकिन नारद मुनि को कोई ऐसी दिलचस्पी नहीं थी, तो उन्होंने सीधा पूछ लिया, माते क्या उनका किसी से विशेष प्रेम था? महाराज प्रेम तो अपने बाल बच्चों से ही होता है। नहीं, मेरा मतलब है कि किसी स्त्री के साथ। महाराज कैसी बातें कर रहे हैं आप? महाराज उन्होंने जिंदगी भर किसी दूसरी स्त्री की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। ये एक अच्छे गृहस्थी की पहचान है माते। ठीक, मैं चलता हूँ। महाराज आप साधु पुरुष है, सज्जन है, अगर आप उनकी पेंशन के लिए कुछ कर सके तो हम बहुत मेहरबान रहेंगे। माते मुझे इन सरकारी दफ्तरों के बारे में तो कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं जरूर कोशिश करता हूँ। तो वे कहकर नारद मुनि सरकारी दफ्तर पहुंचे। वहाँ सरकारी बाबू एक कमरे में अपने बैठे थे। नारद मुनि उनके पास गए और भोलाराम के बारे में, उनकी पेंशन की दरख्वास्तों के बारे में सारी चीजें बाबू को बताई। बाबू अपने बैठे थे, बाबू ने सब सुन लिया और बोले, भोलाराम ने दरख्वास्त तो दी थी, लेकिन उसने वजन नहीं रखा था। अगर वो वजन रखता ना तो उसकी दरख्वास्त पास हो जाती। आप है सज्जन। अरे महाराज इतने सारे पेपर वेट तो यहाँ पे रखे हैं, यहीं अगर रख लेते तो वो शायद दरख्वास्त उड़ नहीं जाती। आप समझे नहीं, पेपर वेट से दरख्वास्त दबती नहीं है। अब एक काम कीजिए, बगल वाले बैठे कमरे में बैठे बाबू से मिल लीजिए, वो आपको मदद करेंगे। तो नारद मुनि वहां से उठे, दूसरे बाबू के पास चले गए और दूसरे के तीसरे के पास चले गए, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे, ऐसे करते करते नारद मुनि 20-25 बाबुओं को मिलने के बाद एक बड़े साहब के कमरे के बाहर पहुंचे। वहां चपरासी सो रहा। तो नारद मुनि ने किसी से बिना पूछे अंदर चले गए। अंदर चले जाने जैसे जाते हैं वैसे, अरे अरे तो कौन है ये? क्या मंदिर वंदिर समझाएगा? बिना पूछे किससे कैसे अंदर आ गया? महाराज बाहर चपरासी सो रहा था तो मैं किससे पूछता? का काम क्या है बोलो? तो इन्होंने नारद मुनि ने फिर से भोलाराम की सारे दरख्वास्तों के बारे में बड़े साहब से बोला। तो बड़े साहब बोले, उसने दरख्वास्त तो की थी, लेकिन उसने वजन नहीं रखा था। आप उसके नजदीक है, इसलिए बता देता हूं कि सरकारी काम को लेना बहुत काम करना पड़ता है। एक ही बात को 20 बार लिखना पड़ता है, तो इसलिए जितने की स्टेशनरी लगती है उतनी ही पेंशन आती है, इसलिए वजन रखना बहुत जरूरी है। तो फिर वजन की बात आ गई। नारद मुनि सोचने लगे, तो बोले, ये आपके हाथ की जो करतारी है ना, यह भी आकर अगर रख देंगे तो पेंशन का काम हो जाएगा। तो नारद मुनि ने सोच लिया कि अगर करतारी में रखने से अगर पेंशन का काम हो जाता है तो मैं रख देता हूँ। तो उन्होंने करतारी रख दी। तो महाराज बोले, महाराज अब बस थोड़ा देर रुकिए, अभी पेंशन का काम कर दिए देता हूँ। उन्होंने उठे, आवाज लगाई, अरे भोलाराम की फाइल लेकर आओ। चपरासी दौड़ते फाइल लेकर आ गया। तो साहब ने फिर से नाम निश्चित करने के लिए एक बार पूछा, महाराज क्या नाम बोले आप? तो नारद मुनि ने कहा, साहब जरा ऊंचा सुनते हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा, जी भोलाराम। तो फाइल में से आवाज आई, अरे कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है। अरे क्या मेरे पेंशन की दरख्वास्त की एंट्री हो गई? तो नारद मुनि फटक से समझ गए कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने बोल दिया, अरे क्या तुम भोलाराम के जी हो? हाँ, अरे मैं नारद स्वर्ग लेक से तुम्हें लेने के लिए आया हूं, तुम्हें मेरे साथ चलना है। अरे मुझे कहीं नहीं जाना, जब तक मेरे पेंशन का ऑर्डर नहीं निकल जाता तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो नारद मुनि सोच में पड़े कि अब इसको लेकर कैसे जाए, लेकिन बोले,
अरे तुम्हारे पेंशन का ऑर्डर अभी निकलने ही वाला है। अरे महाराज तुम झूठ बोलते हैं, 5 सालों से मैं चक्कर लगा रहा हूँ। अरे मुझ पर विश्वास नहीं है तो बड़े बाबू से पूछो। तो बड़े बाबू बोलते अरे भोलाराम अब तुम्हारे पेंशन का ऑर्डर अभी निकलने ही वाला है, थोड़ी देर रुके। तो थोड़ी देर बाद पेंशन का ऑर्डर निकल जाता है और भोलाराम का जीव नारद मुनि के साथ स्वर्गलोक जाने के लिए तैयार होता है। तो जाते वक्त नारद मुनि बड़े साहब से बोलते हैं कि अगर आप ऐसे ही वजन रखकर दरख्वास्तों पर काम करेंगे तो आपको नरक में भी जगह ना मिलेगी। और ऐसे लेकर भोलाराम के जीव को लेकर नारद मुनि स्वर्ग चले जाते। तीनों लोग मंच में आ जाएं।